हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। इसमें हम देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ओके, यानी कि परिशुद्ध कृषि। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम इंट्रोडक्शन, परिशुद्ध कृषि क्या होता है। इसके बाद देखेंगे हम ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, बेनिफिट देखेंगे, टूल्स देखेंगे एंड इसका सभी कुछ टेक्निक जितना भी यूज किया जाता है प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, सभी कुछ अच्छे से प्रॉपर स्टडी करेंगे। इसका अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर एग्रीकल्चर यूनिवर्स सर्च करके आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहाँ पर आपको रेनफेड एंड ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पे आपको सारा वीडियो प्रोवाइडेड है, आप देख सकते हैं एंड अच्छे से अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे इसमें हम व्हाट इज प्रिसीजन फार्मिंग, ओके, यानी कि परिशुद्ध कृषि क्या है। पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ, हिंदी में आप समझ लीजिए, उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट हम लोग चलेंगे। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, परिशुद्ध कृषि क्या है। देखिए, परिशुद्ध कृषि आपका एक कृषि है जिसमें हम कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप्स का सटीक तरीके से, यानी कि राइट टाइम पे राइट प्लेस पे उन चीज़ों को नए तकनीक के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ हम कल्टीवेशन करते हैं ताकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हमें फर्टिलाइजर न देना पड़े, बहुत ज़्यादा हमें पेस्टिसाइड न देना पड़े, इरिगेशन न करना पड़े। तो एक प्रकार से प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, परिशुद्ध कृषि आपका सटीक खेती है, यानी कि निश्चित मात्रा में जितना आवश्यकता है हमारे क्रॉप्स को उनको हम देंगे और एक अच्छा कल्टीवेशन करेंगे। इसी को बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट। प्रिसीजन फार्मिंग और प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है, कॉन्सेप्ट है आपका इस्तेमाल करने का नया तकनीक एंड कलेक्टेड फील्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि फील्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, डूइंग द राइट टाइम, यानी सही समय पे, इन द राइट प्लेस, सही जगह पर, एट द राइट टाइम, यानी कि सही आपका सही समय पे। दैट्स क्लियर। कलेक्टेड information may be used to more precisely evaluate optimum sowing density। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका सही समय पर सही जगह पर हम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, कहाँ पर हमें बुआई करनी है, कब करनी है, कौन सी जगह है, सब कुछ एक्यूरेट तरीके से हमें ध्यान में देकर फिर हमें इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करके तब हमें डिसीजन लेना है कहाँ पर ऑप्टिमम सोइंग कर सकते हैं, यानी कि कहाँ पर हमें बुआई जो है अनुकूल है, वहाँ पर हमें अब प्रोसेस चालू कर देना है सोइंग का। दैट्स क्लियर। एस्टिमेट फर्टिलाइजर एंड अदर इनपुट नीड्स एंड मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट क्रॉप यील्ड। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात बताया जा रहा है कि एक जो फर्टिलाइजर है, हमें जो इनपुट्स करना है, देना है, वो एस्टिमेट तरीके, यानी प्रॉपर उसका एस्टिमेट बना के हमें कि कितना हमें अपने प्रोडक्शन में, यानी कि कितना हमें अपने कल्टीवेशन में फर्टिलाइजर को इनपुट करना है एंड अदर इनपुट नीड्स, और जो आपके पेस्टिसाइड वगैरह और जो आपके न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं उन सब चीज़ों का भी बताया जा रहा है। एंड टू मोर एक्यूरेटली प्रिडिक्ट क्रॉप यील्ड्स, और प्रॉपर यहाँ पर एक तरीके से इवैल्यूएट किया जाता है कि नहीं हम कितना लागत लगा रहे हैं, कितना फर्टिलाइजर लगा रहे हैं, और उस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाता है कि हमारा जो उपज है वो भी कितना होगा। दैट्स क्लियर फर्स्ट पॉइंट। चले देखते हैं नेक्स्ट। इट हेल्प इन अवॉइडिंग अनवांटेड प्रैक्टिस टू क्रॉप। देखिए, किसमें पढ़ रहे हैं, प्रिसीजन फार्मिंग को पढ़ रहे हैं हम, यानी कि परिशुद्ध कृषि में पढ़ रहे हैं। ये क्या करता है आपका, यह मदद करता है अवॉइडिंग अनवांटेड प्रैक्टिस टू क्रॉप, यानी कि जो अनवांटेड प्रैक्टिस करते हैं फसलों में उसको ये क्या करता है, अवॉइड करता है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको वेस्टेज नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रॉप्स लगा सकते हैं आप। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। रिगार्डलेस ऑफ लोकल सॉयल क्लाइमेट कंडीशन, ये ज़्यादातर बताया जा रहा है आपको लोकल सॉयल और क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे जो हम फार्मिंग करते हैं। रिड्यूस लेबर, ओके, यानी कि इसमें करने पे क्या होगा कि आपके जो लेबर होंगे वो भी कम हो जाएंगे। अब सटीक तरीके से आपको ये खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं करना है, तो हमारे जो लेबर हैं वो भी सीमित रहेंगे, बहुत ज़्यादा यूज, मतलब बहुत ज़्यादा उनका जो है वो यूजेस नहीं होगा। ओके। वाटर इनपुट सच एज फर्टिलाइजर, और जैसे कि आपका वाटर हो गया यानी कि पानी भी हो गया, इनपुट सच एज फर्टिलाइजर यानी कि जैसे फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, ये सभी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पेस्टिसाइड हो गया एटसेट्रा एंड एश्योर क्वालिटी प्रोड्यूस।
और जब आपका क्वालिटी प्रोड्यूस होगा वो भी अच्छा होगा, एंड आपके जितने भी जो लेबर हो गए, वाटर हो गया और इनपुट्स जो आप दे रहे हैं, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ये कहाँ हो रहे हैं, सभी आपके प्रिसीजन फार्मिंग में हो रहे हैं, परिशुद्ध कृषि में हो रहे हैं, सटीक खेती में हो रहे हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, यानी कि परिशुद्ध कृषि का उद्देश्य क्या है। ओके, फर्स्ट है आपका टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ विद इन फील्ड वेरिएशन क्रॉप परफॉर्मेंस, यानी कि हमें पहचानना है जो कॉजेस हो रहे हैं विथ फील्ड वेरिएशन, जो अलग अलग फील्ड में वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं इन क्रॉप परफॉर्मेंस, यानी कि फसल के जो परफॉर्मेंस में अलग अलग तरीके के जो परफॉर्मेंस, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई अच्छा उपज हुआ है, कोई अच्छा नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें हमें पहचान में आती हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने के बाद। ओके, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड है आपका टू इंक्रीज प्रोडक्शन इफिशियंसी। ओके, यानी कि पैदावार की क्षमता को भी ये क्या करता है, बढ़ाता है। ओके, थर्ड है टू इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी क्या करता है, ये सुधार करता है उसमें। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ है टू यूज केमिकल मोर इफिशियंटली, यानी कि इसमें केमिकल्स का हम ज़्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से, यानी कि इफिशियंट वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं कर पाएंगे हम इसमें। दैट्स क्लियर। फिफ्थ है टू प्रोटेक्ट सॉइल एंड ग्राउंड वाटर, सबसे बड़ी बात कह रहा है इसमें, यानी कि इससे हमारा जो मृदा है, मिट्टी है, वो भी सुरक्षित रहता है, और ग्राउंड जो जमीन के नीचे का पानी है वो भी सुरक्षित रहता है। ओके, सिक्स्थ आपका लास्ट पॉइंट टू डिटरमाइन द पोटेंशियल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें हम पहचानते हैं पोटेंशियल इकोनॉमिक कितना हमारे फील्ड्स का, एंड एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या हो रहा है प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने के बाद। यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर करेंगे, सटीक खेती करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी का यूजेज नहीं होगा वहाँ पे, तो आपका इन्वायरमेंट में भी तो प्रभाव पड़ेगा। इन्वायरमेंट में कैसे प्रभाव पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको पानी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो बाकी का जो वाइल्ड लाइफ है और जो भी सब कुछ है उनको इन्वायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वो लोग भी अपने यूजेस कर सकते हैं। और बहुत सारे आपके इसमें मिलते हैं, जैसे कि सॉइल को लेकर हो गया, एंड आपका नेचर हो गया, तो ये सब भी मैटर करता है आपके प्रिसीजन एग्रीकल्चर में। दैट्स क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव होप आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्या है उद्देश्य प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने का। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट वाई प्रिसीजन फार्मिंग, यानी कि हमें परिशुद्ध कृषि क्यों करना चाहिए, क्या आवश्यकता पड़ रही है, क्या हम जो नॉर्मल खेती कर रहे हैं अपने यहाँ पे गांव वगैरह में, तो क्या वो सही नहीं है, प्रिसीजन फार्मिंग की हमें क्या आवश्यकता पड़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीजें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन इन कल्टिवेबल लैंड। ओके, ये क्या करता है, सॉइल डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है, यानी कि उसे रोकता है इन कल्टिवेबल लैंड। जैसे कि कल्टिवेबल लैंड जो है उनमें सॉइल डिग्रेडेशन जो हो रहा है उनको क्या करेगा, वो रोकेगा, जिससे आपकी जो सॉइल की कंडीशन, मॉइस्चर है, फर्टिलिटी, वो दोनों मेंटेन रहेंगी, इंप्रूव्ड रहेंगी। दैट्स क्लियर। तो इसलिए हम करते हैं आपका प्रिसीजन फार्मिंग, परिशुद्ध कृषि। नेक्स्ट है स्टूडेंट रिडक्शन ऑफ केमिकल यूज इन क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जो केमिकल यूज कर रहे हैं अपने फसल पैदावार में उसे भी क्या करता है, रिडक्ट करता है, कम करता है। अब जितने भी हम पेस्टिसाइड वगैरह फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं केमिकल ढेर सारे अपने फसलों में, उसे भी ये कम करता है, क्योंकि सटीक तरीके से हमें प्रिसीजन फार्मिंग को परफॉर्म करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज नहीं करना है। ओके, तो इससे क्या करेगा, ये भी आपका सॉइल मॉइस्चर को अच्छे से बनाया रहेगा, सॉइल फर्टिलिटी को बनाया रहेगा, प्रॉपर आपकी जो सॉइल है उसे इम्प्रूव करेगा, सेफली रखे रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं। देखिए सबसे बड़ा बात यह है ना कि अगर आपको कोई भी पॉइंट अच्छे से समझना है तो आप मेन टॉपिक को रिलेट करके देखो कि वाई प्रिसीजन फार्मिंग, हम परिशुद्ध कृषि क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, इसलिए कर रहे हैं ताकि सॉइल डिग्रेडेट ना हो जाए, इसलिए कर रहे हैं ताकि केमिकल ज़्यादा यूज ना हो आपके फसलों में, जिससे हमारा सॉइल वगैरह ना खराब हो। तो आप डायरेक्ट वे में वहाँ पे जुड़ेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी मिलेगी अच्छे से और आप पॉइंट को समझ पाओगे। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इफिशियंट यूज ऑफ वाटर रिसोर्स, यानी कि इफिशियंट तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं वाटर रिसोर्स को, यानी जल स्रोत को भी हम एक ऑप्टिमम लेवल पे यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, मीन्स करते ही हैं ये, इसलिए आपका जरूरी होता है प्रिसीजन फार्मिंग में, ताकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज ना हो वाटर का। नेक्स्ट आपका फोर्थ लास्ट पॉइंट, डिसेमिनेशन ऑफ मॉडर्न फार्म प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव क्वालिटी, क्वांटिटी एंड रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एग्रीकल्चर क्रॉप। देखिए यहाँ पर दिया गया है आपका
कि जो मॉडर्न फॉर्म है उनको जो प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, इससे हो क्या रहा है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी, यानी कि जो हम आपके प्रिसीजन फार्मिंग में कर रहे हैं उससे क्या होगा, इम्प्रूव क्वालिटी इम्प्रूव होगा, क्वांटिटी भी, और आपका रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो कॉस्ट प्रोडक्शन है आपका वो भी रिड्यूस होगा एग्रीकल्चर क्रॉप्स का। यानी कि जो हम अब देखिए आज के टाइम पे क्या हो रहा है, कितने जो किसान हैं वो पैसा बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा रहे हैं, उतना फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, ना सब कुछ खरीद रहे हैं, वाटर इरिगेशन मैनेजमेंट को बहुत ज़्यादा हाईली कर रहे हैं ताकि अच्छा खासा प्रोडक्शन मिले। भाई प्रोडक्शन तो मिलेगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर सॉइल खराब होगा। बट अगर हम प्रिसीजन फार्मिंग करते हैं तो वहाँ पर क्वालिटी भी मिलेगी, हमें क्वांटिटी तो मिलेगी भी, ओके, एंड आपका जो कॉस्ट है वो भी कम लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग अपनाते हैं। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टूल्स फॉर प्रिसीजन फार्मिंग, ओके, यानी कि परिशुद्ध कृषि में कौन कौन से टूल्स हम अपनाते हैं। देखिए जितने भी सारे पॉइंट्स दिए गए हैं बेसिकली मैं इसके बारे में पहले से बता चुका हूं। अगर आपको इन पर पार्टिकुलर आपको वीडियो चाहिए सेपरेट तो मैं बता दूंगा सभी कुछ, बट अभी अगर एक एक टॉपिक को मैं बताने लगूंगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा और आपके ना सिलेबस में ये चीज़ है भी नहीं। मैं थोड़ा सा बस इसको इंक्लूड कर दिया हूँ ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे, ओके। अगर एग्जाम में आता है तो आप सारे पॉइंट को लिख देंगे, नंबर अच्छे से मिल जाएगा। अगर हाँ डिटेल में पूछता है तो उसके लिए आपको डीप स्टडी करना होगा, जिसके लिए अगर आप चाहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका रिमोट सेंसिंग, ओके। इसमें रिमोट सेंसिंग होता है मीन्स ऑटोमेशन होता है आपका, रिमोटिक सिस्टम का कंट्रोल करता है इरिगेशन मेथड को प्रॉपर आपका सॉइल पीएच वगैरह जानने के लिए। सेकंड है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओके। थर्ड है आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोबल पोजीशन देखेंगे हम कहाँ पर अच्छे से मतलब क्रॉप्स ग्रो कर पाएगी, किस एरियाज में ये चीज़ होता है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल रेट एप्लीकेशन। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर लैंड लेवलिंग, ओके। नेक्स्ट वन ग्रिड बेस्ड सॉइल सैंपलिंग। नेक्स्ट वन लीफ कलर चार्ट। उसके बाद आपका क्लोरोफिल मीटर एंड लास्ट वन साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। ये सभी कुछ आपके टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं प्रिसीजन फार्मिंग में। अगर आप भाई सच में अगर कमेंट करोगे मीन्स अगर आपको चाहोगे कि नहीं भैया ये चीज़ मुझे बता दीजिए तो मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा यार। ऐसा नहीं है कि नहीं, बहुत बड़ी बात तो है नहीं पता सबको रिमोट सेंसिंग क्या होता है, GIS क्या होता है, GPS क्या होता है, इसके पहले मैं बता चुका हूँ। बट अगर आपको प्रॉपर नॉलेज चाहिए इन पे तो कमेंट करिएगा, मैं पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को पकड़ के अच्छे से वीडियो बना दूंगा, उस पर डिटेल समझा दूंगा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अभी अगर बनाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। दैट्स क्लियर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट प्रिसीजन फार्मिंग कॉन्सेप्ट, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रिसीजन फार्मिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि परिशुद्ध कृषि करने का मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों करते हैं हम, ठीक। द राइट इनपुट, द राइट अमाउंट, द राइट टाइम एंड राइट प्लेस, ओके। इसलिए करते हैं हम, मेन हमारा कॉन्सेप्ट यही है ताकि सही इनपुट रहे, सही अमाउंट में रहे, सही आपका समय रहे एंड सही जगह रहे। इन सब चीज़ों को मिलाकर जो हम खेती करते हैं वही है आपका प्रिसीजन फार्मिंग, ओके, यानी कि परिशुद्ध कृषि। मेन हमारा यही कॉन्सेप्ट होता है कि राइट वे में, राइट अमाउंट में, राइट टाइम पे एंड राइट प्लेस पे हम जो खेती करें, जो कृषि करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन फार्मिंग, ओके। चलो देखते हैं इसमें कुछ ये सिंपलेस्ट वे में समझाया गया है, हम इसको देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डीपली इसमें नहीं पढ़ना है, नॉर्मल अगर आएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसमें दिया गया आपका रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, ओके। सेकेंड आपका जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, जिसके पहले मैं बता चुका हूँ। थर्ड वन आपका ऑटोमेटिक यील्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम, यानी कि कितना यील्ड आपका होगा इसको रिकॉर्ड करेगा ये सब चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर इधर दिया गया आपका ऑटोमेटिक सॉइल सेंसर, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड एग्रोनॉमी, एडवांस्ड फार्म मैनेजमेंट, यानी ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं किसमें, प्रिसीजन फार्मिंग में। प्रिसीजन फार्मिंग बोले तो एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक है। आज के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर है, जो कृषि हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा मेन रोल है आपका प्रिसीजन फार्मिंग का। प्रिसीजन फार्मिंग बेसिकली एक तरीके से मैं कहूँ तो यार करना ही चाहिए। देखो इससे हमारा जो सॉइल है वो भी अच्छे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, वाटर वेस्टेज नहीं हो रहा है, टेक्निक है हमारे पास में, वेदर फॉरकास्टिंग मिल जा रहा है हमें पता लगाने के लिए कि कब बारिश है कब बारिश नहीं होने वाली है, GIS है, ओके,
जीपीएस है प्रॉपर, हमको पता चल रहा है जियोग्राफिकल पोजिशनिंग सिस्टम है इसमें। तो ये सब चीज़ें आपकी इंक्लूड है किसमें, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, प्रिसीजन फार्मिंग में। तो मेन हमारा जो कॉन्सेप्ट है इसको करने का यही है, ताकि हम राइट वे में, राइट अमाउंट में, राइट टाइम पे और राइट प्लेस में इन सब चीज़ों को परफॉर्म करा पाएँ। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट टेक्निक ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर। परिशुद्ध कृषि में कौन कौन सी तकनीक को हम अपनाते हैं। ओके चलिए देखते हैं इसमें। प्रिसीजन एग्रीकल्चर इज एन अप्रोच टू फार्मिंग दैट यूज टेक्नोलॉजी एंड डाटा टू ऑप्टिमाइज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ओके प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम यानी कि परिशुद्ध कृषि में बहुत सारे अप्रोच को हम अप्लाई करते हैं। फार्मिंग दैट यूज टेक्नोलॉजी यानी इस तरीके के फार्मिंग में, प्रिसीजन फार्मिंग में अलग अलग तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं। डाटा को ऑप्टिमाइज करते हैं वेरियस एक्सेप्ट्स फॉर क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल पैदावार के लिए अलग अलग डाटा को निकालते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्शन का मेन एक्सपेक्ट है यानी कि जो हमारा मेन हमारा किस पे जोर रहता है वो फसल पैदावार पे रहता है। सम की टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इन प्रिसीजन एग्रीकल्चर, कुछ यहाँ पर तकनीक और कुछ अलग अलग से आपके टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं प्रिसीजन एग्रीकल्चर में, जो कि इंक्लूड है। चलो देखते हैं फर्स्ट आपका स्टूडेंट जीपीएस टेक्नोलॉजी। ओके यानी कि जियोग्राफिकल पोजीशनिंग सिस्टम। ओके जीपीएस सिस्टम हेल्प फार्मर एक्यूरेटली मैप देयर फील्ड अलाउइंग फॉर प्रिसीज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट्स एंड ऑपरेशन। देखिए बेसिकली जो हमारा जीपीएस सिस्टम ये मदद करता है किसानों का एक्यूरेटली मैप यानी कि जो मैप है, नक्शा है, उसके जरिए हम पता लगाते हैं कि कौन सा जो फील्ड है वहाँ पर किस तरीके से हम कल्टीवेशन कर पाएंगे। प्रिसीज मॉनिटरिंग यानी कि सटीक तरीके से वहाँ पर खेती कर पाएंगे, मॉनिटर करेगा उसको। एंड कंट्रोल ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑपरेशन यानी कि सर जितने भी इक्विपमेंट्स रहेंगे, ऑपरेशन जितने भी कम करेंगे वहाँ पर, यानी कि जो जैसे टीलेज वगैरह हो गया और कल्टीवेशन में जो जो होता है उसको आपका क्या करेगा, वो ऑपरेट करेगा। किसके थ्रू करेंगे हम ये चीज़, जीपीएस टेक्नोलॉजी के थ्रू करेंगे। तो मेन आपका फर्स्ट जो टेक्नोलॉजी हो रहा है इस्तेमाल आपके प्रिसीजन फार्मिंग में वो है जीपीएस टेक्नोलॉजी। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड आपका स्टूडेंट रिमोट सेंसिंग। ओके रिमोट सेंसिंग में क्या है, सैटेलाइट और ड्रोन बेस्ड रिमोट सेंसिंग कैन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन क्रॉप हेल्थ, सॉइल मॉइस्चर एंड पेस्ट इन्फेक्शंस। अब रिमोट सेंसिंग क्या है, रिमोट सेंसिंग नाम से पता चल रहा है कुछ रिमोटिक होगा यानी कि रिमोट वगैरह से कंट्रोल करने वाला चीज़ होगा। सेंस यानी कि सेंस पता ही आपको, जो चीज़ जल्दी से सेंस कर पाते हैं यानी कि इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। सैटेलाइट और ड्रोन बेस्ड रिमोट सेंसिंग कैन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा। ओके यानी कि सैटेलाइट के थ्रू, जो सैटेलाइट है जो आपका ऊपर लगता है, यानी कि ऊपर का मतलब आपके छत पे नहीं, वो स्काई की बात हो रही है, आपकी यूनिवर्स की बात हो रही है। तो वहाँ पर जो लगता है वो आपका वो क्या करता है, वो ड्रोन बेस्ड रिमोट सेंसिंग यानी कि उससे क्या होता है कि आपका ड्रोन वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिससे रिमोट सेंसिंग का काम करता है, यानी कि कैन प्रोवाइड रियल टाइम डाटा ऑन क्रॉप हेल्थ, यानी कि एक्यूरेट समय बताएगा कि हमारा जो फसल है उसका स्वास्थ्य कैसा है। ये रिमोट सेंसिंग के थ्रू होता है। सेकंड आपका सॉइल मॉइस्चर यानी कि मिट्टी की जो नमी है ये भी बताएगा, मृदा की क्या नमी है। थर्ड है आपका पेस्ट इन्फेक्शन, अगर कोई कीट लगने वाले हों या तो कीट से कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो तो वो चीज़ भी आपका बताएगा। कौन बताएगा, रिमोट सेंसिंग के थ्रू सैटेलाइट से आपकी रेज आएंगी, वो चीज़ उसको प्रोवाइड पूरा क्या करेंगे, वो कंजर्व करेंगे, उसके बाद आपको रियल टाइम डेटा के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन देंगी कि क्या मतलब क्रॉप हेल्थ क्या है, सॉइल मॉइस्चर क्या है एंड पेस्ट इन्फेक्शंस क्या है। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट आपका थर्ड स्टूडेंट वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी VRT। ओके VRT क्या समझते हैं हम, VRT अलाउ फार्मर टू वेरी द एप्लीकेशन रेट ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड अदर इनपुट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ डिफरेंट एरिया विद इन ए फील्ड। अब देखिए VRT क्या कह रहे हैं, ये अलाउ करते हैं फार्मर को अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू
एप्लीकेशन रेट के थ्रू, जैसे फर्टिलाइज़र का हो गया, पेस्टिसाइड का हो गया एंड अदर इनपुट्स जो भी लागत लग रहे हैं हमारी खेती में बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक नीड ऑफ डिफरेंट एरिया, यानी कि अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग जो नीड हो रही है हमारे जो खेतों में, ये चीज़ बताता है। कौन बताता है? VRT, यानी कि वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फोर्थ, ऑटोमेटेड मशीनरी। नाम से समझ पा रहा है ऑटोमेटेड यानी कि कुछ यहाँ पर ऑटोमेटिक हो रहा होगा। मशीनरी, autonomous tractors and equipments can be programmed to perform tasks with high precision, reducing human error। अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटेड मशीनरी का यूज किया जा रहा है, यानी कि ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, मशीन्स का यूज किया जा रहा है, जिससे आपको जैसे कि ट्रैक्टर वगैरह हो गया एंड इक्विपमेंट्स कोई हम इस्तेमाल करते हैं अपने एग्रीकल्चर में, बी प्रोग्राम टू परफॉर्म, उसको ऐसा प्रोग्राम किया जाता है हाई प्रिसीजन, यानी कि बहुत ज़्यादा वो सटीक तरीके से वो इस्तेमाल करता है, जिससे रिड्यूस ह्यूमन एरर, जो इंसान जो हम लोग ह्यूमन जो हैं वो कोई भी गलत काम कर देते हैं, यानी कि हमारा अपने खेती में ये सब चीज़ों को क्या करेगा, वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा और प्रॉपर वो जो मशीन है वो एक अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा किसी चीज़ को कल्टीवेशन के रूप में। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट फिफ्थ, सॉइल टेस्टिंग। ओके, नाम से पता चल रहा है सॉइल टेस्टिंग, सॉइल को टेस्ट करना है, यानी कि उसके pH वगैरह को। डिटेल्ड सॉइल एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिएंट लेवल, pH एंड अदर सॉइल प्रॉपर्टीज, इनेबलिंग टारगेटेड सॉइल एमिडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि डिटेल्ड सॉइल एनालिसिस करेंगे हम, ये मदद करेगा समझने में कि न्यूट्रिएंट लेवल क्या है, pH लेवल क्या है और अदर जो सॉइल प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ये सब क्या है, और उसके इनेबलिंग टारगेटेड सॉइल एविडेंस कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ें जितने भी हैं वो सॉइल टेस्टिंग के थ्रू यानी pH के थ्रू हमें पता चल जाएंगी। ये सब क्या कहाँ पे टेक्निक्स यूज हो रही हैं, आपके प्रिसीजन फार्मिंग में हो रहा है। ओके, तो ये भी आपका क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट सिक्स्थ, yield monitoring। okay, yield monitor on harvesting equipments help farmers understand variation in crop yield across their fields। yield monitoring क्या है, यानी कि उपज को मॉनिटर किया जा रहा है। yield monitoring on harvesting equipments यानी कि जो कटाई के टाइम पे उसको मॉनिटर करेगा, किसमें ये मदद करेगा आपका किसान का अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन इन क्रॉप इन यील्ड, यानी कि जो अलग अलग वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं हमारे जो फसल में उनको क्या करेगा, वो मॉनिटर करेगा। इससे अच्छा मदद मिलेगा फार्मर्स को अपने उपज को मतलब कि प्रॉपर समझने के लिए कि नहीं किन चीज़ों का हमें आवश्यक है, किन चीज़ों को अनवांटेड जिनका मुझे ज़रूरत नहीं है, तो ये सब चीज़ क्या करेगा आपका, ये मॉनिटर करेगा आपका यील्ड मॉनिटरिंग। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट वेदर डाटा। ओके, यानी कि मौसम का डाटा हमको निकालना है यहाँ पे। Access to weather forecast and historical weather data allow for better decision making, especially in irrigation scheduling and pest management। अब देखिए वेदर डाटा क्या है, मौसम पता चलेगा, हमारा पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर हमारा जो विलेज है, हमारा जो एरिया है, वहाँ पर हमें या तो वेदर फोरकास्टिंग करेंगे, यानी कि पहले हमको पता रहेगा कि नहीं यहाँ पर बारिश कब होने वाली है, कब क्या चीज़, तो इससे हम क्या करेंगे कि इरिगेशन सिस्टम को प्रॉपर से मैनेज कर पाएंगे और पेस्ट मैनेजमेंट को कर पाएंगे। दूसरा चीज़ हिस्ट्रिकल के बेसिस पे, यानी कि पिछले सीजन में क्या हुआ था, इसके इतिहास में क्या हुआ था, उस टाइम बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था, कब कब होता है, यहाँ का कब टाइमिंग है, इस एरिया का प्रॉपर उस जोन का, तो ये चीज़ें हमें किससे पता चलेगी, वेदर डेटा से पता चलेंगी। दैट्स क्लियर। 7th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट डाटा मैनेजमेंट। ओके, प्रॉपर डाटा मैनेजमेंट करेंगे हम यहाँ पे। सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इनेबल फार्मर टू कलेक्ट, एनालाइज एंड स्टोर डाटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ओके, डाटा मैनेजमेंट यहाँ पे बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया कोई क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, ये आपके इनेबल करेंगे जैसे किसान जो है उसको कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, जो स्टोर डाटा पहले से बेटर डिसीजन मेकिंग। देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है ना, मैं क्लियर करता हूँ। डाटा मैनेजमेंट क्या है कि डाटा मैनेजमेंट एक मैनेजमेंट है जिसके अंतर्गत हम हर वो चीज़ जो ज़रूरी है अपने कल्टीवेशन के लिए, जो प्रीवियसली हो चुका है वहाँ पे सब कुछ हमारे पास डाटा है, उससे हम प्रॉपर क्या करेंगे,
फार्मर को देंगे, या तो फार्मर क्या करेगा, उससे कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा ऑन देयर बेसिस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, कि वो कौन सा क्रॉप लगाया है, उसका क्या डेटा है प्रीवियस ईयर में और कैसा परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी कि बेटर डिसीजन वो ले पाएगा। दैट्स क्लियर। तो ये सब किसके अंतर्गत आ रहा है आपका, टेक्नोलॉजी के थ्रू, टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आ रहा है, किसके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका स्टूडेंट, ड्रिप इरिगेशन एंड सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ओके, ड्रिप इरिगेशन कई बार बता चुका हूं मैं, एंड सॉइल मॉइस्चर सेंसर। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ फॉर प्रिसीज कंट्रोल ऑफ इरिगेशन, कंजर्विंग वाटर एंड ऑप्टिमाइजिंग क्रॉप हेल्थ। अब देखिए ये क्या है आपका ड्रिप इरिगेशन, यानी कि जो ड्रिप इरिगेशन है ये आपका इरिगेशन एक प्रकार है जिसमें हम डायरेक्टली जो हमारा रूट जोन है वहाँ तक हम वाटर के क्या करते हैं, इरिगेट कराते हैं, यानी कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट देते हैं हम रूट को किसी क्रॉप्स के। उससे होगा क्या कि वाटर वेस्टेज भी कम होगा, पानी बहुत ज़्यादा जब नहीं इधर उधर जाएगा तो सॉइल मॉइस्चर कंजर्व करके अच्छे से रखेगा, एंड इससे क्या होगा कि क्रॉप की हेल्थ बनी रहेगी और जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो भी आपकी अच्छी रहेगी, एंड इससे प्रिसीजन कंट्रोल ऑफ इरिगेशन होगा, यानी कि सटीक तरीके से इरिगेशन इसमें होगा। दैट्स क्लियर। 9th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट 10th, ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। नाम से समझ में आ रहा है कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, एंड रोबोटिक तो भाई टेक्नोलॉजी है ही। तो रोबोटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर टास्क लाइक वीडलिंग, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग विथ हाई प्रिसीजन, यानी कि रोबोटिक्स का यूज किया जा रहा है हमारा वीडलिंग के लिए, खरपतवार को निकालने के लिए, प्लांटिंग के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए, एंड विथ हाई प्रिसीजन, यानी कि प्रॉपर सटीक तरीके से ये सब इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टेक्नोलॉजी में, आज के प्रेजेंट टाइम में, मॉडर्न एग्रीकल्चर में, मॉडर्न इंडिया में एंड इन आवर वर्ल्ड में। तो ये आपका हो गया 10th पॉइंट कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट 11th, GIS, यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, GIS क्या है? GIS टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट डिटेल्स, मैप एंड एनालाइज स्पेटिकल डाटा फॉर बेटर फॉर्म मैनेजमेंट। अब देखिए जो GIS है यानी कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इससे पता चलता है कि प्रॉपर आपका मैप हमें पता चलता है, एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सी जगह पर हमें अच्छे से फसल वहाँ पर उगेगी, बेटर फॉर्म मैनेजमेंट वहाँ पर हम कर पाएंगे। दैट्स क्लियर। इसके बारे में कई बार मैं बता भी चुका हूँ अच्छे से, डीपली अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, मैं इस पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। नॉर्मल बेसिस पे यही है कि इससे मैप वाइज हम पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर किस प्लेस पे कल्टीवेशन अच्छे से हो पाएगा, उस तरीके वहाँ पर उस सॉइल को मैनेज करेंगे हम। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका लास्ट स्टूडेंट 12th, लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग। ओके, ये सब कुछ आपका टेक्नोलॉजी के थ्रू आ रहा है, टेक्नोलॉजी के अंदर आ रहा है, किसके? प्रिसीजन फार्मिंग या प्रिसीजन एग्रीकल्चर। लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग क्या है? प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक्सटेंड टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है वो एक्सटेंड करता है लाइव स्टॉक फार्मिंग को, यानी कि जो पशु जो है उसके फार्मिंग को इंक्लूड करते हैं, जैसे बैल वगैरह जो जुताई करते हैं, विथ टेक्नोलॉजी लाइक RFID टैगिंग एंड डाटा एनालिटिक फॉर हेयर्ड हेल्थ एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इससे आपका क्या होगा कि ज़्यादातर हेल्थ भी सही रहेगा क्रॉप्स वगैरह का, और आपके प्रोडक्शन मैनेजमेंट भी होंगे। ठीक है, ये आपका हो गया लाइव स्टॉक मॉनिटरिंग, मतलब इसमें लाइव स्टॉक को भी हम शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट कंप्लीट होता है हमारा 12th पॉइंट। नीचे ये दिया है गया है कुछ, उसको पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस टेक्निक हेल्प फार्मर मेक डाटा ड्राइवन डिसीजन टू मैक्सिमाइज यील्ड, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब देखिए ये सब दिया गया है आपका प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक में, यानी कि इन सब टेक्निक का हम इस्तेमाल करके किसान अच्छे से मदद ले सकता है, डाटा ड्राइवन डिसीजन ले सकता है, टू मैक्सिमाइज यील्ड यानी कि अपने उपज को भी बढ़ा सकता है, रिड्यूस इनपुट कॉस्ट यानी कि कॉस्ट को भी वो घटा सकता है, मिनिमाइज एनवायरमेंटल इफेक्ट यानी कि जो हमारे वातावरण पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी कम कर सकता है। सो गाइस कंप्लीट होता है हमारा प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट बेनिफिट्स। ओके, फायदा क्या है प्रिसीजन एग्रीकल्चर करने का, परिशुद्ध कृषि करने का क्या फायदा है, इसमें देखते हैं हम। प्रिसीजन फार्मिंग नॉट ओनली इज पोटेंशियली मोर इकोनॉमिकली बट इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केमिकल रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। प्रिसीजन फार्मिंग केवल यही नहीं कि पोटेंशियल मोर फॉर इकोनॉमिकल, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा हमें आर्थिक लाभ मिलेगा, इससे खेती से प्रोडक्शन होगा, ये सब चीज़ें तो होंगी ही, लेकिन
इट आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ केमिकल, ये जो है केमिकल का अमाउंट है उसको भी रिड्यूस करेगा, कम करेगा, रिलीज को कम करेगा इनटू द इन्वायरमेंट, यानी कि जो हमारे वातावरण में धीरे धीरे केमिकल्स फैल रहे हैं उनको भी ये क्या करेगा, ये कम करेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं हम अदर बेनिफिट्स में। फर्स्ट है आपका इम्प्रूव क्रॉप यील्ड एंड प्रॉफिट। पहला है हमारा फसल सुधार। ओके, इसमें करेगा, फायदा देगा, फसल सुधार हमारा होगा तो अच्छे रेट पे मिलेगा, किसान जो है उनको अच्छा, उनको आर्थिक स्थिति उनकी जो मजबूत होगी, उनको अच्छा इनकम मिलेगा, एक जो उनका आय का स्रोत है वो भी बढ़ेगा। सेकेंड है आपका नेक्स्ट प्रोवाइड बेटर इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन। इसका मेन बेनिफिट ये है कि हमको अच्छे से पता चलेगा, बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे कैसे खेती करना है और प्रॉपर हम एक मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएंगे, यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए हम प्रॉपर, हमारे पास सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा कि नहीं यार ये चीज़ ऐसे हो रही है, यहाँ पर अब ये चीज़ परफॉर्म करना है, वेदर फॉरकास्टिंग है तो ये चीज़ें अब हमें लानी है, तो ये सब सभी कुछ आपको फार्मिंग में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड मोर डिटेल्स एंड यूजफुल फार्म रिकॉर्ड्स। ओके, इससे क्या होगा कि आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर में प्रोवाइड मोर डिटेल मिल जाएगा कि इस जगह पर ये खेती की गई थी पिछले साल तो इस बार शायद ये वाला अच्छा फसल हो, या तो यहाँ पर ये सॉइल है, इसका इतना पीएच है तो यहाँ पे ये क्रॉप्स अच्छे से ग्रो कर पाएगा। यूजफुल फार्म रिकॉर्ड्स का मतलब यही है कि इसके पहले इस फार्म पे क्या रिकॉर्ड बना है, मतलब कि कौन से फसल अच्छी बढ़ी है, क्या चीज़ें इसमें हुई हैं और इसके रिलेटेबल हम क्या इसमें कौन सा क्रॉप कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिससे हमें अच्छा खासा फायदा मिले। तो ये सब कुछ आपको किस में मिल रहा है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर में मिल रहा है, मेन यही फायदा है इसको करने का। नेक्स्ट है आपका रिड्यूस फर्टिलाइजर कॉस्ट, यानी कि फर्टिलाइजर कॉस्ट को भी वो कम करेगा, रिड्यूस करेगा। ओके, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है रिड्यूस पेस्टिसाइड कॉस्ट। पेस्टिसाइड कॉस्ट को भी क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ नहीं करने देगा, यानी कि इसमें ये फ़ायदा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो सॉइल हमारा जो वो मेंटेन रहेगा, उसकी फर्टिलिटी। नेक्स्ट है लास्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूस पोल्यूशन, यानी कि जो पोल्यूशन हो रहा है आपका जो उसको भी रिड्यूस करेगा, वातावरण में जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको भी क्या करेगा, वो कम करेगा। तो होप स्टूडेंट आज का टॉपिक सभी आपको समझ में होगा अच्छे से, सारे पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से मैं समझाया हूँ। अगर आपको कुछ रह जाता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भैया ये पॉइंट रह गया है, प्लीज़ इसको समझा दीजिए, तो मैं इस पर पार्टिकुलर आपका रिप्लाई दूंगा या तो उस पर वीडियो बना दूंगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इसी का एक टॉपिक है, इसके बाद का आपका इसमें इशू है एंड कौन कौन से हैं, तो इनको भी लेकर मैं आऊँगा अपनी नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।